हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश दहिया और आज हम उड़ान क्लासेज के एजुकेशन चैनल पे केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल ये देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर या उस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉव्स रूल। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल की। इस रूल के अंदर हम इसका मैकेनिज्म चेक करेंगे, स्टार्टिंग में इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे, ठीक है, और ट्रिक्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट जो है वो होगा इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, इनके लिए रूल एप्लीकेबल होगा। हमने पहले मार्कोनिकॉव्स रूल पढ़ा था, वहाँ पे मैंने ये मेंशन नहीं किया था कि एल्काइंस के लिए भी होगा, तो आप मेंशन कर लीजिएगा। तो एल्कीन हम देख सकते हैं कि दो कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आए तब इसको एल्कीन कहेंगे, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड जो दो कार्बन होंगे उनको हम एल्काइंस कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं दो पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा होगा, और आपको पता भी होगा पाई बॉन्ड सिग्मा से वीक होते हैं क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड के पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए ये आसानी से ब्रेक हो पाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। इसके अंदर इस पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कि इस रूल का एक और नेम है पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होगा देखना, यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर पेरोक्साइड यूज होता है एज अ मीडियम के अंदर। ठीक है, तो पेरोक्साइड क्या होगा, एक तो H2O2 ये ले सकते हैं पेरोक्साइड के रूप में, और एक और एग्जांपल है हमारे पास ये, इसका नेम होगा बेंजोइल एन पेरोक्साइड बोल सकते हैं इसको, बेंजोइल पेरोक्साइड। एग्जाम्पल एनहाइड्राइड का होगा ये। तो बेंजोइल पेरोक्साइड जिसके अंदर इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ये इनके पास पेरोक्साइड लिंक है, जहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर -1 एंड -1 चार्ज होता है, इसलिए अपन को बेंजोइल पेरोक्साइड बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, लेकिन उससे पहले इस रूल का एक और नेम है, इसको खराश इफेक्ट या रूल भी बोला जाता है, क्योंकि खराश साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा देखना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड विच इज HBr। तो यहाँ पे हमको मेनली एडिशन करना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। इस रिएक्शन के अंदर ना तो HCl, HF, ना ही HI का एडिशन होगा, मतलब इन तीनों में से किसी का भी एडिशन नहीं होगा। ये हम लास्ट में बताएंगे जब मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, अब क्यों नहीं होगा इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीजंस है, वो अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन होगा। अब एक और पॉइंट देखते हैं हम, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये रूल जो है वो किस टाइप की रिएक्शन को फॉलो करता है, तो ये रूल आपको पता होगा मार्कोनिकॉव्स रूल जो था वो किस टाइप की रिएक्शन को फॉलो करता था, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता था। ठीक है, जिसके अंदर आपने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर। अब हम बात करते हैं ये रिएक्शन जो है या फिर ये रूल जो है किस रिएक्शन को फॉलो करता है, तो ये रूल फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन इसको फॉलो करेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे वो चेक करते हैं अपन। फ्री रेडिकल एडिशन, देखो पहली बात तो फ्री रेडिकल होता क्या है। ठीक है, फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। ए और बी टाइप का कोई मॉलिक्यूल था जिसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ऐसे, क्योंकि पता है एक बॉन्ड को बनने के लिए, फॉर्मेशन होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब होमोलिटिक
होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ए ले जाएगा और एक बी, तब आपके पास ए और बी का रेडिकल बनेगा, ठीक है, ये रेडिकल बनेंगे, ठीक है, जो कि रिएक्शन के अंदर किसी भी रिएजेंट पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेते हैं हम प्रोपीन का ही लेते हैं, सबसे इजी एग्जांपल, जो कि ये होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये किस प्रकार से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और एक इसको देगा, तो अपन देख सकते हैं इस प्रकार से ये एक रेडिकल बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका रिएक्शन HBr से करवाऊँ, किससे, HBr से करवाऊँ, तो HBr भी इसी प्रकार से होमोलाइटिकली ब्रेक होगा या क्लीवेज होगा इसका, तो ये बनेगा H का रेडिकल और एक Br का रेडिकल। अब यहाँ से ये अटैक कर जाएंगे। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, देखो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा Br रेडिकल जो है, Br रेडिकल वो उस कार्बन पे, डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। तो इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। मार्कोनिकॉफ का रूल का जस्ट उल्टा रूल है, ठीक है। तो देखेंगे अपन CH3CH रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 पे हम लगा देंगे ब्रोमीन और हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर जाएगा, ठीक है। तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल हो गया और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट हमको यहाँ पे पैरोक्साइड लेना जरूरी है, तो मीडियम में जब आपने पैरोक्साइड नहीं लिया तो ये रूल एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मीडियम में H2O2 या फिर इस टाइप का पैरोक्साइड आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ये रूल हो गया और उसका मैकेनिज्म हम आगे देखेंगे, लेकिन मेन रूल क्या था कि Br रेडिकल जो है वो किस का डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन के पास ज़्यादा है तो हमने Br रेडिकल को यहाँ अटैक करवाया, तो इस प्रकार की स्पीसीज मिली हमको जो कि स्टेबल है और मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के मैकेनिज्म को, ठीक है। सो देखते हैं मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हम स्टार्टिंग के अंदर जो भी पैरोक्साइड ले रहे हैं उसको ब्रेक कर रहे हैं, उसका क्लीवेज देखेंगे वो क्या होगा। तो पैरोक्साइड के रूप में हमने देखा था ये इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है, वो इस प्रकार से होगा इक्वल अमाउंट में, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, बॉन्ड बनाने के बाद 4 रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एक रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, रेडिकल बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा, तुम बोल भी सकते हो ये क्या होगा, फ्री रेडिकल, ये हो जाएगा आपका फ्री रेडिकल। अब आपको पता होगा कि रेडिकल से एक दूसरे रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक अदर टाइप की गैस रिलीज होगी जो कि CO2 होगी, इस प्रकार से ये गैस CO2 गैस यहाँ से रिलीज होगी। वो कैसे होगी देखना, इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। रीज़न क्या होगा कि आपको पता होगा थर्मोडायनेमिकली गैस, किसी भी गैस के फॉर्मेशन के लिए उसकी एंट्रोपी का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रोसेस के अंदर इसकी एंट्रोपी जो है वो क्या है, हाईली पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और गैस की फॉर्मेशन के लिए, किसी भी गैस के फॉर्मेशन के लिए उसकी एंट्रोपी को सपोर्ट करती है कि इस कंपाउंड के अंदर यहाँ से फ्री रेडिकल के थ्रू एक अदर टाइप की गैस यानी कि CO2 का फॉर्मेशन होगा, वो रिलीज हो जाएगी यहाँ से बाहर। तो देखते हैं कैसे। इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर एक रेडिकल आएगा, तो इस प्रकार से होगा, देखो 2C6H5 रेडिकल प्लस, देखो जहाँ जैसे ही इधर रेडिकल आएगा और ये रेडिकल फॉर्मेट होके एक CO2 गैस का फॉर्मेशन करेंगे जो कि इस प्रकार से होगा,
और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CO2, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, CO2 के भी 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब फर्दर इसके बारे में बात करते हैं, इस रेडिकल का यानी कि इस फ्री रेडिकल का रिएक्शन चेक करेंगे अपन HBr के साथ, तो C6H5, ठीक है, प्लस HBr, ये भी होमोलाइटिकली क्लीवेज होंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से एक H इसको मिल जाएगा, C6H5 सॉरी H6 हो जाएगा, यहाँ से बेंजीन बन जाएगी एक, प्लस Br रेडिकल। तो ये ब्रोमीन का आपको क्या मिल जाएगा, रेडिकल, जो कि एक डबली बॉन्डेड कार्बन या फिर एक एल्कीन या एल्काइन वाली यूनिट पे अटैक करेगी, वो अब चेक करेंगे हम आगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इंपॉर्टेंट है, ये एक मैकेनिज्म का पार्ट है इसलिए हमने पहले ये दिखाया। अब बात करते हैं इस मैकेनिज्म के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हम रिएजेंट को लेंगे और इस रिएजेंट को इस ब्रोमीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो रिएजेंट हमारे पास बहुत इजी सा रिएजेंट होगा, जो कि क्या है, एक प्रोपीन है, उसका रिएक्शन हम करवाएंगे इस Br यूनिट से, इस सॉरी Br फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल, ठीक है। और ये बॉन्ड भी इसी तरह से ब्रेक होगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से, तो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं, चलो आगे देखते हैं सीधा। तो इसके अपन 2 पार्ट देख सकते हैं, एक तो क्या होगा CH3CH रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो इस प्रकार से होगा CH3CH रेडिकल, CH2 रेडिकल। लेकिन अगर मैं Br फ्री रेडिकल का इन पर अटैक करवाऊँ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि Br फ्री रेडिकल वहाँ अटैक करेगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके पास ज़्यादा है, तो यहाँ अटैक करेगा। तो मैं इस प्रकार से Br को यहाँ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में अगर Br यहाँ पे ऐड हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। अब चेक करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि एक एल्काइल ग्रुप इधर है और एक एल्काइल ग्रुप इधर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक ही टाइप का एल्काइल ग्रुप है और एक ये है, लेकिन इसके अंदर इसका बोल सकते हैं अमाउंट भी इतना नहीं है, तो ये फ्री कार्बन जो होगा इस पर इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। और आप एक और चीज़ देख सकते हैं, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये कितना डिग्री है, देखो 2 ग्रुप होने के कारण ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। भाई ये एल्काइल ग्रुप इस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं किसी भी रेडिकल पे, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन्स को उस रेडिकल की तरफ धकेलेंगे आगे की तरफ, प्लस आई वाले इफेक्ट दर्शाने वाले ये ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। आगे अपन चेक करते हैं कि इसके अंदर 1 डिग्री और 2 डिग्री का ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ताकि अपन देख पाएंगे कि इनके अंदर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। जैसे हमने मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर देखा था कार्बोकेटायन का ऑर्डर, उसी प्रकार से कार्बोकेटायन की तरह ही फ्री रेडिकल भी वही ऑर्डर को फॉलो करता है। तो हम इधर मेंशन कर देते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, दैट इज 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। उसी तरह तो यहाँ से 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो मेजर प्रोडक्ट तो यही बनाएगा। अब आगे चेक करते हैं, आगे भी हम एक टाइप की यहाँ पे हम ले सकते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड O2, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पेरोक्साइड। इसका मेंशन मैंने पहले कर दिया था, लेकिन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वापस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके अंदर अपन एक और HBr यूनिट को अटैक करवाएंगे, ठीक है, वही इसी प्रकार से ब्रेक होगी, ठीक है। अब देखो अटैक के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे H का रेडिकल और यहाँ पे Br का रेडिकल बनेगा वापस, ठीक है। अब क्या होगा, आप लोग कह सकते हो कि सर Br रेडिकल का अटैक यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 Br रेडिकल या फिर 2 Br के एलिमेंट एक पास में आने पर क्या होगा, पास में आने पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, रिपल्सन होगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए Br की एक यूनिट या फिर उसका फ्री रेडिकल यहाँ पे ऐड नहीं हो सकता, ठीक है। लिख सकते हो आप यहाँ स्टार पॉइंट के अंदर, चलिए लिख देते हैं।
2 डिग्री फ्री रेडिकल पर अटैक जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। ये अपन स्टार पॉइंट के रूप में देख सकते हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स, वो अपन देखेंगे। अगर जब ये H यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो इसको थोड़ा बड़ा ले लो, CH3 CH, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ जुड़ा तो CH2 हो जाएगा और ये CH2Br। सेकेंड प्रोडक्ट होता है, ये हमारा पहला प्रोडक्ट है, और सेकेंड क्या बनेगा, सेकेंड यहाँ से बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे Br था और यहाँ से CH3 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है। अब देखते हैं, यानी कि इस हाइड्रोजन का यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब बोलोगे कि इस Br फ्री रेडिकल का यूज़ कहाँ होगा, ये Br फ्री रेडिकल एक नेक्स्ट कार्ब एल्काइन की यूनिट पे अटैक करेगी, किसी अदर यूनिट पे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, इसका नेम क्या होगा, यूपीएससी नेम 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री है तो ये ब्रोमीन 2 डिग्री, कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अपन 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर हो गया। जिसमें से मेजर हम इसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू AMKR's रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। सो मेजर प्रोडक्ट इसको बोलेंगे, ये मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में सबसे पहले फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग Br फ्री रेडिकल ने कहाँ अटैक किया, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे इसके पास ज़्यादा है तो यहाँ अटैक किया, और दूसरा कंडीशन के अंदर यहाँ भी अटैक कर सकता है। फिर हमने एक और यूनिट को लिया ताकि इस हाइड्रोजन ने यहाँ अटैक किया और इसने यहाँ पे, ताकि हमारा प्रोडक्ट या फिर फाइनल प्रोडक्ट को हम प्राप्त कर सके, ठीक है। तो ये हो गया एंटी मार्कोनिकॉव रूल का मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि क्यों मैंने तुमको बताया था कि HCl या फिर HF या फिर HI, ये तीनों क्यों नहीं रिएक्ट करते हैं इनकी जगह, या फिर ये फ्री रेडिकल क्यों नहीं बनाते, ठीक है। इनके भी रीजंस है, HBr ही हम यहाँ पे मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अपन देखते हैं अभी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि HCl, HF और HI ये क्यों एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एल्कीन या एल्काइन से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। देखते हैं ग्रुप नंबर 17 के अंदर हम देखते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, एनाइडो, ये हैलाइड्स है, ठीक है। इनकी बात करेंगे टॉप टू बॉटम जाने पे, ठीक है। होता क्या है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इनफ होती है, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है। दैट मीन्स इस फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। और इस आयोडीन की, ठीक है, आई की टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, घटने पर क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी या लो हो जाएगी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात रही इन दोनों की, पहले इसकी बात करेंगे, ये तो ले ही नहीं सकते, ठीक है। फिर बात करते हैं हम Cl की। जब हमारे पास हैलाइड होगा या फिर एसिड होगा HCl को जब आप ब्रेक करोगे तो इसको ब्रेक करने के लिए आपके पास इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपके पास इनफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। अगर एनर्जी होती तब ये क्या हो जाता, ब्रेक हो जाता, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हम HCl भी नहीं ले सकते, ठीक है। फिर बात करते हैं HI की। HI, हाँ नो डाउट बॉन्ड जल्दी इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है कि I जो है अगर इतना बड़ा है, ये अगर इसका साइज जो है इतना बड़ा है तो हाइड्रोजन इसके रेस्पेक्ट में इतना होगा जो कि बॉन्ड इजीली ब्रेक हो पाएगा, ठीक है। इसके रेडिकल बन जाएंगे, चलो ये लो, ठीक है, ये I का रेडिकल बन गया, ठीक है। लेकिन आयोडीन के केस में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो अपन देखते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर अपन रेडिकल के रूप में आयोडीन लेते हैं तब आयोडीन जब ये रिएक्ट करेगा किसी भी टाइप की एल्कीन या एल्काइन से, तब ये क्या करेगा, रैपिडली किसी अदर टाइप की फ्री रेडिकल से, यानी कि आयोडीन रेडिकल से क्या करेगा, रिएक्ट, और फाइनली ये बनाएगा I2। वापस ये किसी आयोडीन गैस का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। क्योंकि इसकी या फिर रेट बोल सकते हैं अपन, रिएक्शन की रेट क्या है,
हाई है, ये बहुत जल्दी किसी अदर टाइप के रेडिकल से रिएक्ट करके I2 बना सकता है, ठीक है। तो हमने देख लिया है फ्लोरीन तो हो ही नहीं सकता, आयोडीन का केस हमने यहाँ पे ले लिया है, HCl के लिए इनफ एनर्जी नहीं है इसको ब्रेक करने के लिए, और इसलिए हम HBr को लेते हैं। HBr के केस में Br जो रेडिकल बनता है वो किसी अदर टाइप के Br रेडिकल से रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि कम इसकी रिएक्टिविटी इससे तो ज़्यादा है तो इसकी कम होगी ना, तो ये सीधा एल्कीन पे अटैक करता है, जो डबली बॉन्डेड कार्बन पे, ठीक है, जो ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। फिर वो रूल वही हिसाब से फॉलो होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो हमने यहाँ पे सारे पॉइंट्स बता दिए, और एक बड़ा रीज़न था ये कि क्यों ये टाइप के हैलाइड जो है ये और ये रिएक्ट क्यों नहीं करते इस टाइप के मैकेनिज्म में। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पे पढ़ा। तो ये रहा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसके इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पॉइंट्स के बारे में हमने देखा।